कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 5.2 कह रहा प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद व सार्वधातुक डी और एनवां पद एन है। देखो अब हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं। देखो एन बराबर में होता है ए प्लस में एन माइनस में 1 इंटू में डी। एन होता है अंतिम पद। एन क्या होता है? अंतिम पद। ठीक है। ए होता है प्रथम पद। एन होता है पदों की संख्या। पदों की संख्या। और डी होता है सार्व अंतर। सार्व अंतर होता है डी। तो देखो अब हम लोग क्या लिखते हैं। देखो एन की जगह पर है नहीं तो एन को ऐसे ही रखो बराबर। ए की जगह पर क्या देखा? प्लस। एन बराबर में देखो ए का मान क्या है? 7 प्लस में एन क्या है? 8 माइनस में 1 इंटू डी का मान क्या है? 3 है। तो यहाँ में 3 लिख देंगे। तो एन बराबर में क्या कह रहा है? 7 प्लस में 8 से 1 घटाओ 7 बचा, पूरा लगा दो 3। एन बराबर में 7 प्लस में देखो यहाँ पर क्या 7 क्या कितने हो गए? 21। तो एन बराबर में यहाँ पर जोड़ दो भाई। 21 में 7 जोड़ दो कितने हो गए? 28 हो गया। ये एन का मान आ गया। एन का मान क्या आ गया है? 28। अब प्रश्न नंबर 2 देखो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है फिर एन बराबर में, इसे मिटा दो। 2 नंबर देखो क्या कह रहा है। 2 नंबर कह रहा है एन बराबर में ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी। अब देखो एन का मान क्या दे रखा है? 0। तो यहाँ लगा दो 0 बराबर ए का मान देखो क्या दे रखा है? माइनस के 18। तो माइनस के 18 रख दो, प्लस में एन का मान क्या है? 10 है। तो 10 रख दो भैया। माइनस में 1 इंटू डी का मान क्या है? डी का मान पता नहीं। डी का मान क्या है? मान लिया एक्स है डी का मान। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? देखो ये माइनस का है, बराबर के इस तरफ आएगा, किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा 18। अब यहाँ बच गया तुम्हारे पास, देखो यहाँ बच गया 10। 10 से घटाओ तो 9x हो गया। अब देखो 9 गुणे में है तो इस तरफ काहे में आएगा? बटे में आएगा। तो 18 बटे में 9 बराबर में x आएगा। 9 एक कम 9, 9 दूनी कितने हो गया? 18। तो x बराबर कितना आ गया? 2। तो d की जगह पर हम क्या रखेंगे? 2 रखेंगे। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 3 देखो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 3 देखो कह रहा है कि अब फिर वही फॉर्मूला एन बराबर में ए प्लस में एन माइनस में 1 इंटू में डी। अब एन का मान देखो क्या दे रखा है? माइनस के 5 दे रखा है। तो माइनस के 5 लगा दो। और ए का मान देखो क्या है? कुछ है? कुछ नहीं है। तो ए जैसा है वैसे ही रखा रहने दो। इंटू में डी। अब डी देखो क्या है? एन का मान देखो क्या है? यहाँ पर 18 है। 18 रख दो। माइनस में 1 इंटू डी का मान क्या है? डी का मान माइनस के 3 है। माइनस के 3 रख दो यहाँ पर। ठीक है। देखो माइनस के 5 बराबर में ए प्लस में 18 से 1 घटाओ तो 17 बच गए। 17 गुणे में माइनस के 3 हो गया। तो माइनस के 5 बराबर ए प्लस में 17 3 कितने हो गए? 51। और प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस के 51। अब देखो यहाँ पर ये माइनस का है, इस तरफ आएगा, किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो 51 माइनस में 5 बराबर में ए हो गया। तो भाई देखो अब घटा दो। 51 से घटा दो तुम 5, यहाँ से लिखा है यहाँ पे 11, 11 से 5 गए बच गए 6 और यहाँ बच गए 4। तो यहाँ लिखा दो तुम 46। ए का मान 46। तो हम ए का मान क्या रख देंगे? यहाँ पर 46 रख देंगे। अब प्रश्न नंबर 4 देखो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 4 देखो एन बराबर में ए प्लस में एन माइनस में 1 इंटू में डी। अब देखो एन का मान 3.6 है। तो 3.6 रख देंगे। ए का मान क्या है तुम्हारे पास? माइनस के 18.9 है। एन का मान क्या है? एन का मान नहीं है। माइनस में 1 इंटू डी का मान क्या है? 2.5 है। तो 2.5 रख दो। देखो 3.6 दे रखा है। माइनस के 18 और यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगा लो। माइनस के 18.9 और प्लस में इसकी गुणा कर दो तो 2.5 एन हो जाएगा। माइनस में 2.5 हो जाएगा। अब देखो माइनस यहाँ है, माइनस यहाँ है, तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो 3.6 बराबर में 18.9 में 2.5 जोड़ दो, मगर निशान रहेगा माइनस का ही। 9 5 14 के क्या हुए? 4। तो 2.5 एन
और यहाँ लिख दो माइनस के 9 5 14 के 4 और 8 2 10 1 11 का 1 और एक 2, कितने अंक बाद दशमलव, 1 अंक बाद दशमलव। ये माइनस का है, इस तरफ आएगा प्लस का हो जाएगा, तो 3.6 प्लस में 21.4 बराबर में 2.5 n हो गया। अब इसको ऐड कर दो, 6 4 10 का 0 हो गया। ठीक है, अब देखो अगर ऐसे नहीं, अगर दिक्कत होती है तो 21.4 लिख दो और दशमलव के सामने दशमलव सदैव लगाओ। ठीक है, 6 4 10 का 0 हो गया, 3 और 1 4 और 1 5 हो गया, और यहाँ पर 2 का 2 लिख दो, दशमलव लगाओ और दशमलव के बाद के 0 की वैल्यू होती रही है, तो 25 बराबर में 2.5 n हो गया। ये गुणे में है तो इस तरफ किस में आएंगे, इस तरफ बटे में आएंगे, तो 25 बटे में 2.5 बराबर में n हो गया। दशमलव लगाओ, 0 बढ़ाओ, यहाँ पर हट गया दशमलव, 25 से कम 25, 25 से कम 25, तो n बराबर में क्या आ गया, 10 आ गया। अब n का मान क्या है, यहाँ पर 10 आया। अब देखो 5 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 5 नंबर प्रश्न देखो, फिर an बराबर में a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d। अब an का मान ज्ञात करना है, बराबर a का मान क्या दे रखा है, 3.5 दे रखा है, तो 3.5 लगा दो, प्लस n का मान देखो क्या दे रखा है, 105 दे रखा है, तो 105 माइनस में 1 इंटू डी का मान क्या दे रखा है, 0 दे रखा है, तो यहाँ 0 लिख लो। तो an बराबर में 3.5 प्लस लगाओ, तो यहाँ देखो 104 बच गए और 0 तक गुणा करोगे तो वो हो जाएगा 0। ठीक है, an बराबर में 3.5 प्लस में यहाँ तो 0 हुआ, अब इस 3.5 में 0 जोड़ दोगे तो 3.5 ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3.5। an का मान आ गया 3.5। अब प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखो क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 2 देखो, प्रश्न नंबर 2 कह रहा है निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। ठीक है, कह रहा है प्रश्न नंबर दूसरे का पहला कह रहा है कि AP 10,7,4 डॉट 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 का 30वां पद है। तो देखो क्या करना है, जब कभी वहाँ पद कह दे, क्या कह दे, वहाँ पद, तो तुम समझ जाना कि n का मान दे रखा है, या और कोई पद कहे तो वहाँ पद कहे तो तुम समझ जाना तुरंत कि n दे रखा है। ठीक है, तो हम वही फॉर्मूला लगाएंगे भाई। देखो an बराबर में a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d। अब देखो यहाँ पर अंतिम पद हमको ज्ञात करना है। ठीक है, जबकि हमारे पास a का मान प्रथम पद देखो क्या दे रखा है, 10 दे रखा है, तो 10 रख लो, प्लस में वहाँ पद कितना दे रखा है, वहाँ पद हमेशा होता है n का मान, तो 30 माइनस में 1 इंटू डी का मान। देखो d का मान हम लोग कैसे निकालते हैं, d बराबर होता है a2 माइनस में a1, तो ये a1 हो गया, ये a2 हो गया, ये a3 हो गया, ये डॉट डॉट आगे और होंगे। ठीक है, तो d बराबर a2 का मान 7 है माइनस a1 का मान 10 है, तो भाई d बराबर में 10 माइनस के 10 से 7 घटाओ तो माइनस के 3 बच गए, यहाँ पर लिख दो वही 3। ठीक है, फिर देखो an बराबर में 10 प्लस में, तो 30 से 1 गया 29 बच गए, गुणा लगाओ माइनस के 3 लिखो, तो an बराबर में 10 प्लस लगाओ, देखो 3 नमा 27 के साथ और 3 दूनी 6 और 2 कितने हो गए 8, वो भी काहे के, माइनस के, क्योंकि यहाँ पर माइनस की संख्या लगी है। तो an बराबर 87 से 10 घटाओ तो क्या बच गया, माइनस के 77 बच गया, यही तुम्हारा आंसर है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर दूसरे का दूसरा देखो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर दूसरे का दूसरा कह रहा है AP कह रहा है माइनस के 3 कोमा माइनस के 1/2 कोमा 2 डॉट 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 का 11वां पद है। तो देखो क्या कह रहा है, देखो a बराबर में दे रखा है माइनस के 3, अब d बराबर में क्या होता है a2 माइनस a1 होता है, तो d बराबर a2 का मान माइनस के 1/2 माइनस,
और माइनस के 3 भी है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस के 3। यहाँ एक लासा ले लो, इसकी इसमें गुणा कर दो, इसकी इसमें गुणा कर दो, तो डी बराबर 3 गुना कितने हो गए 6, माइनस 1 एकम कितना हो गया 1 बटे में 2 एकम कितना हो गया 2, तो डी बराबर 6 से 1 गया कितना बचा 5 बटे में 2, तो ये डी का मान आ गया। अब फॉर्मूला लगाओ, ए एन बराबर में ए प्लस में एन माइनस में 1 इंटू में डी। ए एन का मान क्या है, ए एन हमको ज्ञात करना है, ए का मान माइनस के 3 प्लस लगाओ माइनस 11, एन का मान क्या है 11 माइनस में 1 इंटू डी का मान क्या है भैया 5 बटे में 2, 5 बटे में 2। ए एन बराबर माइनस के 3 प्लस लगाओ 10, 10 बच गए यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ गुणा लगा दो 5 बटे में 2 लिख दो, 2 एक कम 2, 2 पंचे कितने हुए 10, तो ए एन बराबर में ए एन बराबर माइनस के 3 प्लस लगाओ पचम कितने हो गए 25, तो भैया ए एन बराबर 25 से 3 गए कितने बच गए तुम्हारे पास 22, ये ए एन का मान आ गया 22, ठीक है। अब प्रश्न नंबर देखते हैं हम लोग तीसरा। प्रश्न नंबर तीसरा देखो क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर तीसरा कह रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखो तीसरे का पहला नंबर देखो क्या कह रहा है, तीसरे का पहला नंबर कह रहा है 2 और 26। तो अब देखो ये देखो हमारे पास A1 है, ये A2 है और ये A3 है, ठीक है भैया। अब A1 बराबर में देखो A1 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं A प्लस में D लिख सकते हैं, ठीक है, और A3 बराबर में क्या लिख सकते हैं A3 बराबर A प्लस में 2D लिख सकते हैं। जबकि देखो A1 का मान कितना है 2 है, तो 2 बराबर में A प्लस में D, ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगी। फिर A3 क्या है, A3 का मान क्या है 26 दे रखा है, तो 26 बराबर A प्लस में 2D हो जाएगा, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगी, ठीक है। अब लिखो यहाँ पर समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर, घटा दो भाई। देखो यहाँ माइनस लगाओ, जब नीचे कोई भी संख्या के नीचे माइनस प्लस लगे हों सब, तो वहां सब रहेंगे माइनस। देखो ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो कैंसिल हो गया। अब देखो माइनस के 2D से 1D चली गई, तो माइनस के D बच गई, बराबर में 26 से 2 गए तो बच गए तुम्हारे पास 24, वो भी कहा है कि माइनस के, माइनस माइनस समाप्त करो और D बराबर में 24 लिख दो, लिख दिए यहाँ पर 24। अब देखो क्या कह रहा है, अब A2 बराबर क्या लिख सकते हैं, A2 बराबर होता है A प्लस में, तो गड़बड़ हो गया भैया। देखो यहाँ पर देखो क्या कर सकते हैं हम लोग, A1 को हम लोग ये लिख सकते हैं, A1 बराबर हमारे पास 2 दे रखा है, ठीक है, तो फिर A3 क्या है A प्लस में 2D लिख सकते हैं, तो A3 बराबर में देखो A3 का मान कितना है 26 है, तो 26 बराबर A का मान 2 है प्लस 2 इंटू D हमको ज्ञात करना है। तो देखो ये प्लस का तो इस तरफ आएगा माइनस का, 26 माइनस 2 बराबर में 2D, तो भाई 26 से 2 का कितने बच गए 24 बराबर में 2D हो गया। देखो ये गुणे में है तो उधर काय में जाएगा बटे में जाएगा, 24 बटे में 2 इंटू में D यहाँ बच गया, तो यहाँ D का मान क्या आ गया, D का मान आ गया 12। अब देखो A2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A2 बराबर होते है A प्लस में D, तो A2 बराबर में A का मान क्या दे रखा है तुम्हारे पास, A का मान तुम्हारे पास दे रखा है 2 और प्लस D का मान क्या दे रखा है 12, तो भाई A2 बराबर में 12 और 2 कितने हो गए 14, तो यहाँ पर हम क्या भर देंगे 14 भर देंगे, ठीक है। अब अपने पास प्रश्न नंबर 2 है, तीसरे का दूसरा देखो क्या कह रहा है, तीसरे का दूसरा खाली स्थान कोमा 3। देखो ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, ये A4 हो गया। तो देखो A2 बराबर दे रखा है, अब देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं, A2 बराबर A प्लस में D लिख सकते हैं कि नहीं, और A4 दे रखा है, A4 बराबर में लिख सकते हैं A प्लस में 3D लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है।
अब A2 का मान देखो A प्लस में D बराबर में, अब A2 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 13 लिख सकते हैं, 13 लिख दो यहाँ पर। और A4 की जगह पर यहाँ पर कितने दे रखे, यहाँ 3 दे रखा है A4 की जगह पर, तो A4 की जगह पर हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर A प्लस में 3D और बराबर में 3। तो ये समीकरण नंबर 1 हो गई, ये समीकरण नंबर 2 हो गई। फिर वही समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर भाई देखो यहाँ माइनस लगाओ, यहाँ माइनस लगाओ, यहाँ माइनस लगाओ, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, तो माइनस के 3D से D गई तो माइनस के 2D बच गई, तो 2D। यहाँ देखो 13 से 3 गए तो माइनस के यहाँ प्लस के 10 बच गए। ठीक है, ये गुणे में है तो इधर काहे में जाएगा, बट्टे में, तो D बराबर 10 बट्टे में माइनस के 2, 2 पंचे कितने होगा 10, तो D का मान क्या आ गया 5। D का, अब देखो D का मान रख दो, D यहाँ लिखो D बराबर में माइनस के 5 लिखना है, तो लिखो D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या कहती है, A प्लस में D बराबर में कितना है, A प्लस में D बराबर में 13 दे रखा है, तो A प्लस में D का मान क्या दे रखा है माइनस के 5 बराबर में यहाँ 13। ये देखो ये माइनस का है, उस तरफ जाएगा किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। A बराबर 13 प्लस में 5, तो A बराबर 13 5 कितने हो गए 18 हो गए, A का मान निकला है 18। ठीक है, अब A3 निकालो, A3 बराबर क्या कह रहा है A प्लस में 2D, तो A3 बराबर A का मान क्या दे रखा है 18 प्लस में 2 इंटू D का मान क्या दे रखा है माइनस के 5, तो A3 बराबर में 18 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 2 पंचे कितना हो गया 10, तो A3 बराबर में 18 से तुम घटा दो यहाँ पर 10, तो 8 बच गया, A3 का मान क्या आ गया 8 आ गया। ठीक है, अब प्रश्न नंबर देखते हैं तीसरे का तीसरा देखो, प्रश्न नंबर तीसरे का तीसरा, 5 खाली स्थान 9 सही 1/2। ये देखो ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, देखो हमारे पास A दे रखा है, A बराबर में 5 दे रखा है, और A4 बराबर कह रहा है, A4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A4 को A प्लस में 3D लिख सकते हैं। ठीक है, A4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A प्लस में 3D लिख सकते हैं। तो A4 का मान क्या है, देखो 9 सही 1/2 बराबर A प्लस में 3D, तो 9 दूनी 18 और कितने हो गए 19/2 बराबर A का मान क्या है 5 है, प्लस में 3 इंटू D का मान हमको ज्ञात करना है। ये प्लस का है तो इस तरफ का आएगा माइनस का, 19/2 माइनस में 5 बराबर में 3D। एक लासा ले लो, इसकी इसमें गुणा कर दो, इसकी इसमें गुणा कर दो, तो 19 से कम 19 और माइनस 5 दूनी 10 और 2 एक कम 2 बराबर में 3D। तो 19 से 10 गए तो 9 बच गए, 9/2 बराबर में 3D। ये गुणे में है तो बराबर के इधर बटे में आएगा, तो 9/2 इंटू में 3, यहाँ D हो गया 3 एक कम 3, 3 तिया कितने हो गए 9, तो D का मान क्या आया 3/2। ठीक, अब A2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A2 बराबर क्या होता है A प्लस में D होता है, तो A का मान तो 5 है प्लस D का मान क्या है 3/2 है, तो एक लासा ले लो, तिरछी गुणा मार दो। A2 बराबर देखो क्या है 5 गुना कितने हुए 10 प्लस 3 एक कम कितने हुए 3 और 2 एक कम कितने हुए 2, तो A2 बराबर में यहाँ लिखो 10 और 3 कितने हुए 13, 13/2, यहाँ लिख दो 13/2। अब देखो ये निकल आया। अब A3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A3 बराबर में A प्लस में 2D होता है, A प्लस में 2D। A3 बराबर में A का मान क्या है 5 प्लस 2 इंटू D का मान क्या है तुम्हारे पास 3/2, 2 से 2 कैंसिल कर दो। A3 बराबर 5 प्लस में 3 बच गया यहाँ पर, तो 3 रख दो। A3 बराबर 5 3 कितने हो गए 8, A3 का मान क्या आया 8। ठीक है, अब प्रश्न नंबर तीसरे का चौथा देखते हैं। प्रश्न नंबर तीसरे का चौथा देखो क्या कहता है, तीसरे का चौथा -4 खाली स्थान 6। देखो A1 दे रखा है, A2 है, A3 है, A4 है, A5 है और A6 है। A का मान दे रखा है -4 और A6 बराबर हम इसको क्या लिख सकते हैं A प्लस में 5D लिख सकते हैं। A6 का मान है 6। ठीक है,
अब ए का मान है -4 प्लस डी तुमको ज्ञात करनी है। ये माइनस का इस तरफ आएगा प्लस का हो जाएगा तो 10। देखो हम लोग इस डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, 6 प्लस में 4 लिख देंगे बराबर में 5d। तो 6 4 कितने हो गए 10 बराबर में 5d होगा। ये गुणे में तो उधर काहे में जाएंगे, बट्टे में है, तो 10 बट्टे में 5 बराबर में d आ जाएगा। 5 एक कम 5, 5 दूना कितने हुए 10, तो d का मान क्या आ गया 2। अब देखो a2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a2 को लिख सकते हैं a प्लस में d। तो भाई a2 बराबर में a का मान क्या है -4 प्लस d का मान क्या है 2। तो भैया a2 बराबर में क्या हो गया -4 से प्लस के 2 चले गए तो -2 बच गए, तो -2 लिख दो यहाँ पर। अब a3 बराबर क्या कह रहा है a प्लस में 2d हो गया, तो a3 बराबर में a का मान क्या है -4 प्लस 2 इंटू d का मान क्या है 2। तो a3 बराबर -4 प्लस 2 दूनी कितने हुए 4, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, a3 बराबर में क्या आ गया 0, तो यहाँ 0 रख दो। a4 बराबर क्या कहता है a प्लस में 3d, तो a4 बराबर में a का मान क्या है -4 प्लस 3 इंटू डी का मान क्या है 2। तो a4 बराबर में -4 प्लस 3 दूना कितने हो गए 6। a4 बराबर में 6 से 4 घटाओ बच गए 2, तो a4 का मान आ गया 2। a5 बराबर a प्लस में 4d हो गया कि नहीं। a5 बराबर a का मान -4 प्लस 4 इंटू डी का मान क्या है 2। तो a5 बराबर में -4 प्लस 4 दूनी कितने हो गए 8, तो a5 बराबर 8 से 4 घटाओ कितने बच गए 4 बच गए भैया, तो यहाँ 4 लिख दो। a5 का मान कितना आ गया 4, तो ये 4। अब देखते हैं तीसरे का पांचवा, देखो क्या कहता है तीसरे का पांचवा। देखो तीसरे का पांचवा कह रहा खाली स्थान कोमा 38 कोमा खाली स्थान और यहाँ -22। देखो a1 है, a2 है, a3 है, a4 है, a5 है और a6 है। तो देखो a2 बराबर में दे रखा है a प्लस में d। a2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं a प्लस में d लिख सकते हैं, जबकि a2 का मान हमारे पास 38 है बराबर a प्लस में d। ये समीकरण नंबर 1 हो गए तुम्हारे पास, ठीक है। अब a6 दे रखा है, a6 बराबर में क्या लिख सकते हैं a प्लस में 5d लिख सकते हैं, और a6 का मान दे रखा है -22 और a प्लस में 5d। ये समीकरण नंबर हो गई 2 तुम्हारे पास। लिखना है तुमको समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर घटा दो भाई। देखो क्या कहता है a प्लस में d बराबर में 38, तो a प्लस में 5d बराबर में -22। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, ठीक है। अब इसको देखो माइनस लगाओ, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस लगा दो, ये पक्ष कैंसिल कर दो। देखो ऊपर प्लस का है नीचे माइनस का, तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया। 5d से 1d गई तो -4d बच गई, क्योंकि नीचे माइनस का निशान है, तो बराबर लगाओ। अब देखो ये जुड़ जाएंगे, अब ये माइनस का अस्तित्व खत्म है, अब ये प्लस हो गया, ठीक है। 8 2 10 का 0 हो गया, 3 2 5 और 1 6 हो गया। तो ये देखो ये गुणे में है तो इस तरफ आ जाएगा बटे में, तो d बराबर -60 बटे में 4 आ जाएगा, वो भी माइनस की। तो देखो 15 चक्कू 60 कितने बार माइनस का d आया है -15। अब देखो d का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो भाई। तो a प्लस में d बराबर में दे रखा है 38, तो a प्लस d का मान है -15 बराबर में 38। देखो ये माइनस का उस तरफ जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 38 प्लस में 15 हो जाएगा। तो a बराबर में 8 5 13 के 3 हो गया, 3 और 1 4, 4 और 1 5 हो गया। a का मान क्या आ गया 53 आ गया, ठीक है। अब a3 निकालेंगे, a3 क्या होता है a प्लस में 2d होता है, तो a3 बराबर a का मान 53 है प्लस 2 इंटू d का मान क्या है -15 है, ठीक है। अब देखो a3 बराबर क्या है 53 प्लस 15 दूनी कितने हो गए 30, तो प्लस माइनस क्या हो गया माइनस हो गया। फिर a3 बराबर में देखो 3 यहाँ लिख दो, और देखो अगर ऐसे ना दिक्कत हो तो ऐसे घटा लो भाई, ठीक है। 3 हो गया तो यहाँ 23, देखो 23 हो गया। a3 का मान क्या हो गया a3 का मान आ गया 23 यहाँ पर। अब देखो a4 क्या कहता है a4 बराबर में a प्लस में 3d हो गया, ठीक है। तो a4 बराबर में a का मान 53 है प्लस 3 इंटू d का मान क्या है -15 है, तो a4 बराबर में 53 प्लस में 15 कितने हो गए 45 हो गए, वो भी का है कि -45, ठीक है।
तो फिर A4 बराबर में देखो 53 से 45 घटा लो तो देखो 3 से 5 जाएगा नहीं, यहाँ से दहाई, यहाँ पे 13, 13 में 5 के 8 5 13, यहाँ एक दहाई ले ली थी तुमने तो यहाँ बच गया 4, 4 से 4 गया 0। तो A4 का मान क्या है 8, तो यहाँ लिख दो 8। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे A5। देखो A5 बराबर क्या कहता है, A प्लस में 4D, तो A5 बराबर में A का मान 53 है, प्लस में 4 इंटू D का मान क्या है माइनस के 15। तो A5 बराबर में 53 और प्लस माइनस देखो माइनस हो जाएगा, यहाँ 15 चौको कितने हो गए 60। तो A5 बराबर में देखो 60 से 53 घटा दो तो 7 बच गए, कितने बच गए 7, वो भी काहे के बचे माइनस के 7 बच गए, यहाँ माइनस का 7 लिख दो। ठीक है, अब प्रश्न नंबर चौथा देखते हैं। प्रश्न नंबर चौथा देखो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर चौथा, प्रश्न नंबर 4 देखो क्या कहता है, AP 3,8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। तो भाई देखो A बराबर में कह रहा है 3 और D बराबर में द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, 8 से 3 घटा दो तो 5 बच गए। ठीक है, कौन सा पद AN का मान दे रखा है 78, तो हमको यहाँ से पदों की संख्या निकालना है। तो AN बराबर A प्लस में N माइनस में 1 इंटू में D। AN का मान है 78 बराबर A का मान है 3 प्लस में N का मान पता नहीं माइनस में 1 इंटू D का मान क्या है 5 है। तो 78 बराबर 3 प्लस में गुणा कर दो इसकी तो 5n हो गया, माइनस में 5 हो गया। ठीक है, अब 78 बराबर में माइनस के 5 से प्लस के 3 चले गए तो माइनस के 2 बचा, प्लस में 5n बचा। ये माइनस का है तो इस तरफ का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। 78 प्लस में 2 बराबर में 5n हो गया, तो 78 2 हो गए तुम्हारे पास 80 बराबर में 5n। ये गुणे में है तो इस तरफ काहे में जाएगा बटे में जाएगा, 80 बटे में 5 बराबर में n हो गया। 16 25 80 होते हैं, यहाँ पर n बराबर में आ गया। पदों की संख्या क्या है 16 है। अब प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 देखो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, तो पदों की संख्या ज्ञात करना है। देखो 5 का फर्स्ट नंबर देखो क्या कहता है 7, 13, 19 ... 205, ये अंतिम पद है। देखो बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो, सब्सक्राइब भी कर सकते हो। ठीक है, कर दो यार। देखो A का मान क्या है 7 है और D का मान क्या है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो देखो अगर हमको नहीं मालूम है ऐसे तो हम लोग घटा सकते हैं। देखो A2 माइनस में A1, ये सदैव ऐसे ही निकलेगी D। ठीक है, तो A2 D बराबर A2 का मान क्या है 13 माइनस में 7। तो देखो तो यहाँ पर बच गया 6, D का मान आ गया 6 और अंतिम पद AN बराबर में कह रहा है 205 है। तो भाई फॉर्मूला लगाओ, AN बराबर में A प्लस में N माइनस में 1 इंटू में D। AN का मान 205 बराबर A का मान है 7 और N का मान हमको करना है ज्ञात, माइनस में 1 इंटू D का मान क्या है 6, यहाँ 6 रख दो। तो 205 बराबर 7 प्लस में 6 की गुणा कर दो तो 6n हो गया, माइनस में 6 हो गया। तो 205 बराबर में प्लस के 7 से माइनस का 6 चला गया तो 1 बच गया, प्लस में 6n हो गया। ये प्लस का है, बराबर के इस तरफ का आएगा माइनस का हो जाएगा। तो 205 माइनस 1 बराबर में 6n हो गया, तो यहाँ बच गया 204 बराबर में 6n। ये गुणे में है तो इधर काहे में जाएगा बटे में, 204 बटे में 6 बराबर में n हो गया। तो देखो 6 से काट दो, 6 तियाँ कितने हो गए 18 और 2 बच गए, 6 चक्कू कितने हो गए 24। तो अब आंसर आ गया 34। पदों की संख्या कितनी है 34 है। अब पांचवे का दूसरा देखते हैं। पांचवे का दूसरा देखो, पांचवे का दूसरा देखो क्या कह रहा है, कह रहा है 18, 15 सही 1/2 13 ... माइनस के 47
फिर देखो क्या दे रखा है, अंतिम पद दे रखा है। अंतिम पद कितना है, माइनस के 47 है। प्रथम पद क्या दे रखा है, ए बराबर में 18 दे रखा है। अब हमको सर्वांतर ज्ञात करना, सर्वांतर ज्ञात करना। देखो 15 दूनी 30, 30 और ये कितने हो गए 31, 31/2 माइनस में 18। ये प्रथम पद है और ये द्वितीय पद है। तो डी हम लोग निकालेंगे। देखो डी बराबर क्या होता है, A2 - A1 होता है, तो वही लिख दिया हमने। एक क्लास ले लो, इसकी इसमें गुणा कर दो, इसकी इसमें गुणा कर दो, तो डी बराबर में देखो 18 दूनी कितने हो गए 36 माइनस के 36। ठीक है, 1 मिनट देखो डी बराबर में 31 एक कम 31 माइनस 18 दूनी कितने हो गए 36 और 2 एक कम कितने हो गया 2। तो डी बराबर 36 से 31 चले गए तो बच गए 5, वो भी काहे के माइनस के 5 में आ गया 2। ये डी का मान आ गया। अब तुरंत फॉर्मूला लगा दो, an बराबर a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में डी। an का मान है माइनस के 47, a का मान है 18 प्लस n का मान करना है ज्ञात, माइनस में 1 इंटू डी का मान है माइनस के 5/2। तो माइनस के 47 बराबर में 18 प्लस लगाओ, इसकी इसमें गुणा कर दो तो माइनस के 5n/2 हो गया। यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस, माइनस हो जाएगा प्लस, और प्लस हो गया 5/2। ठीक है, ये प्लस का है, इस तरफ आएगा काहे का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो माइनस के 47 और माइनस के 18 बराबर माइनस के 5n/2 प्लस 5/2। तो देखो भैया 8 7 15 के 5 हो गया, 4 और 1 5, 5 और 1 6, वो भी काहे के हो गए माइनस के। माइनस माइनस होता है प्लस, मगर निशान रहेगा माइनस का। तो देखो ये प्लस के इस तरफ आएंगे काहे के हो जाएंगे माइनस के हो जाएंगे। तो माइनस के 5/2 बराबर माइनस 5n/2। एक लासा ले लो, इसकी इसमें गुणा कर दो, इसकी इसमें गुणा कर दो। 65 दूना होते 130, माइनस के 5 एक कम कितने हुए 5/2 एक कम कितना हुआ 2, बराबर में माइनस के 5n/2 में हो गया 2। 130 में 5 जोड़ दो तो माइनस के 135/2 में हो गया 2, बराबर में माइनस के 5n/2। 2 समान है, काट दो भाई। देखो अब माइनस के 135 बराबर में माइनस के 5n हो गया, माइनस माइनस समाप्त करो क्योंकि बराबर में है। देखो 135 बच गया, बराबर में 5n बच गया। ये गुणन तो दरकार में जाएगा बट्टे में, 135/5 बराबर में n हो गया। 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 3 बच गया, 5 7 35, n का मान क्या आ गया 27। अब प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 देखो, 6 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 6 देखो क्या कह रहा है, कह रहा है क्या एपी 11,8, 5, 2 डॉट का एक पद -150 है, क्यों? बराबर में 11 और देखो a बराबर 11 और an बराबर में माइनस के 150। ठीक है, और यहाँ पर देखो d बराबर में क्या है 8 से 11 घटाओ तो माइनस के 3 बच गया। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाओ, an बराबर a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d। n का मान 150 है, बराबर a का मान क्या है 11 प्लस में n का मान क्या है याद करना, माइनस में 1 इंटू d का मान क्या है माइनस के 3। तो माइनस के 150 बराबर में देखो ये प्लस है, यहाँ तो 11 हो गया प्लस 3 की गुणा कर दो माइनस 3n हो गया, प्लस में 3 हो गया। तो माइनस के 150 बराबर में देखो 11 और 3 कितने हो गए 14 और माइनस में 3n हो गया। ये प्लस का इस तरफ जाएगा माइनस का हो जाएगा। 150 माइनस में 14 बराबर माइनस 3n हो गया। देखो यहाँ 4 हो गया, 4 और 5 और 1 6 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, 164 हो गया, वो भी काहे का माइनस का, बराबर में माइनस के 3n हो गया। माइनस में समाप्त करो, 164 देखो ये 3 गुणे में कहाँ में आएगा बट्टे में आएगा, बराबर में n 3 से काटो 3 3 5 15 कटेगा नहीं, तो इसको हम यहीं रोक सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 7। सात कह रहा है उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए।
ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। तो देखो भैया कह रहा है उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। ए 31 बराबर में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। कह रहा है जिसका 11वां पद ए 11 बराबर कह रहा है 38 है और ए 16 बराबर 73 है। तो अब देखो हम ए 11 को क्या लिख सकते हैं, ए 11 को हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस में 10d, ठीक है। और ए 11 का मान क्या दे रखा है 38, तो ए प्लस में 10d बराबर में 38, ये समीकरण नंबर 1 हो गई, ठीक है। और ए 16 को हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस में 15d बराबर में 73, ये समीकरण नंबर 2 हो गई, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या करना है, लिखना है समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर घटा दो भाई। ए प्लस में 10d बराबर में 38 और ए प्लस में 15d बराबर में 73, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। देखो जब नीचे जब प्लस लगे हो तो तुमको सब माइनस लगाने। देखो ये प्लस का है, ये माइनस का कैंसिल कर दो। 15d से 10d गए तो माइनस के 5d बच गया। 73 से देखो 3 से 8 जाएगा ना, यहाँ से 10, यहाँ पे 13, 13 मत से 8 गए, 8 5 13 बच गया। देखो यहाँ बच के 6 से 3 गए, 3 बच के, वो भी कहा है कि माइनस के माइनस माइनस समाप्त करो। डी बराबर में 35 बटा में 5 लिख दो, 5 सत्ते कितने हो गए 35, डी का मान आ गया 7। अब लिखना है देखो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो भाई। देखो a प्लस में 10d बराबर में 38, तो a प्लस में 10 इंटू डी का मान है 7 बराबर में 38, तो a प्लस में 10 सत्ते कितने हो गए 70 बराबर में 38, तो a बराबर में देखो ये प्लस का उस तरफ जाएगा माइनस का हो जाएगा, 38 माइनस में 70, ठीक है। तो घटा दो भाई, 70 घटा दो 38 से, यहाँ से लिखा यहाँ पे 10, 10 में 8 के 2 बच गया, यहाँ बच गया 6 से 3 गया 3 बच गया, तो माइनस के 32, ए का मान क्या आ गया माइनस के 32, बस यही इसका आंसर। और क्या कह रहा है अभी नहीं, ए 31वां पद ज्ञात करना है, ए 31वां पद। तो ए 31 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए 31 बराबर ए प्लस में 30d लिख सकते हैं। ए 31 बराबर ए का मान देखो भैया क्या निकला है माइनस के 32 निकला है, प्लस 30 इंटू डी का मान क्या निकला है 7, तो ए 31 बराबर 7 यहाँ कितने हो गए 21, 210 प्लस लगाओ माइनस के 32। अब 210 से माइनस के 32 घटा दो, 210 से 32 घटा दो, यहाँ से लिखा है यहाँ पे 10, 10 मत्ते 2 गए बच गए 8, और यहाँ बचा तुम्हारे पास 0, यहाँ से लिखा है यहाँ पे 10, 10 मत्ते 3 गए बच गए 7, यहाँ पर लिख दो 1। ए 31 बराबर 178, ये इसका आंसर है, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो, कमेंट कर दो।